शिल्पा और राजेश दोनों ये देखकर चौंक गए कि बानी ने जो तस्वीरें बनाई हुई हैं वो कुछ अजीबोगरीब हैं। कोई पेड़ की तस्वीर बनाई है बानी ने, वो पेड़ नीम का। ऐसा पेड़ ना तो कभी बानी ने देखा और ना ही कभी इसके बारे में कुछ सुना। बानी ज़्यादातर ऐसी तस्वीरें बनाती थी जो उसने देखी हों या कभी जिसके बारे में कोई बात की गई हो, पर ऐसा कोई पेड़ तो बानी ने कभी देखा ही नहीं था। तो फिर उसकी तस्वीर बानी ने कैसे बनाई? शिल्पा और राजेश बहुत चिंतित हो गए। उस पेड़ के पास एक बच्ची भी खड़ी हुई थी। वो करीबन बानी की उम्र की थी, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि उसने ऐसी तस्वीर आखिर क्यों बनाई। शिल्पा ने बानी को अपनी गोद में उठाया और उसे ले जाकर अपने कमरे में सुला दिया। उसके बाद शिल्पा और राजेश दोनों चिंता में बैठ गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ, इतनी रात गए बानी ने ऐसी तस्वीर क्यों बनाई। राजेश ने कहा, हमें बानी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बानी का मन बहलाने के लिए हम क्या करें? तभी शिल्पा ने कहा, क्यों ना हम बानी को उसकी नानी के यहाँ ले जाएं। बानी का नानी से कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट है। बानी ने हमेशा अपनी नानी माँ में अपनी माँ को खोजा है। शिल्पा ने भी उसे माँ का प्यार देने की पूरी कोशिश की, पर कभी शायद वो उसे वो प्यार दे ही ना पाई, या बानी ने उसे अपनी माँ की जगह नहीं दे पाई। इस वजह से शिल्पा हमेशा दुखी रहती थी। दरअसल शिल्पा और बानी की माँ दोनों बिल्कुल सगी बहनें थीं। दोनों बहनें एक ही घर में थीं, तो इस नाते शिल्पा बानी की माँ चाची के साथ साथ उसकी मौसी भी थी, इसीलिए वो बानी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो शिल्पा ने सोचा कि बस मैं कल ही बानी और चिराग को लेकर नानी माँ के यहाँ चली जाऊँगी। इससे हो सकता है बानी खुश हो जाए। राजेश को भी ये बहुत अच्छा लगा। राजेश ने कहा, हाँ ठीक है, बच्चों के वैसे भी वैकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो तुम दोनों बच्चों को लेकर रामपुर चली जाओ। वहाँ हो सकता है कि बानी का कुछ मन बहल जाए। बस सुबह से शिल्पा अपनी तैयारी में लग गई। जब उसने ये बात बानी को बताई तो बानी और चिराग दोनों ही बहुत खुश हो गए। चिराग को भी अपनी नानी माँ के यहाँ बहुत अच्छा लगता था। वहाँ खेलना कूदना, रामपुर की बात ही अलग थी। शिल्पा ने जल्दी से फ़ोन लगाकर अपने भाई को ये बात बताई। शिल्पा के भाई को जैसे ही शिल्पा ने फ़ोन लगाया, शिल्पा के भाई ने कहा, हाँ दीदी, तुरंत तुम लोग आ जाओ। बस फिर क्या था, शिल्पा ने अपनी तैयारी की, आने जाने के लिए टिकट बुक करा ली। राजेश उसे स्टेशन पर छोड़ने आया। शिल्पा जैसे ही गाड़ी में बैठी, उसके साथ कुछ अजीब हुआ। शिल्पा ने देखा कि उसके ट्रेन में सामने वाली सीट पर एक अजीब सी महिला आकर बैठी है। वो महिला उम्र में कुछ ज़्यादा तो नहीं थी, पर उसका रहन सहन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने समय से पहले ही अपने आप को बूढ़ा कर लिया है। वो महिला अजीब नज़रों से बानी की और शिल्पा की तरफ देखे जा रही थी। शिल्पा को बहुत अजीब सा लगा। शिल्पा ने बानी को अपनी गोद में बैठा लिया और उस औरत से पूछा, क्या बात है, आप मेरी बच्ची को इस तरह से क्यों देख रही हो? कुछ देर तक तो वो औरत कुछ भी नहीं बोली, वो बानी को यूं ही देखती रही। शिल्पा ने कहा, आप प्लीज़ मुझे बताइए ना, ऐसा क्या हुआ जो आप मेरी बच्ची को इस तरह से घूर घूर कर देख रही हैं? यह सुनकर वो औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर शिल्पा चौंक गई। और शिल्पा यह सोचने लगी कि आखिर ये औरत ऐसा क्यों कह रही है? क्या ये बानी को जानती है? आखिर क्या कहा उस औरत ने जिसे सुनकर शिल्पा चौंक गई? तो आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी। थैंक यू।